दुनिया का सबसे आसान वीज़ा चिता दो सीजनल वीज़ा होता है जिसमें आपको ना आइल्स ना डिग्री ना डिप्लोमा ना ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जिसको कोई काम भी नहीं आता वो पिकिंग एंड पैकिंग का काम कर लेता है, एग्रीकल्चर का काम कर लेता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम कर लेता है, फॉरेस्ट्री का काम कर लेता है, फिशिंग का काम कर लेता है, फार्म का काम कर लेता है, यानी किसी ना किसी पोजीशन में फिट ज़रूर हो जाता है। चिता दो मैं कोई यहाँ पर बता दूँ जिसको कोई काम भी नहीं आता उनके लिए भी यूके में जॉब्स अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यूके में सीजनल जॉब्स हैं कितनी, ड्यूरेशन और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सर्टिफिकेट है, स्पॉन्सरशिप आपको कैसे मिलनी है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कैसे करनी है, एप्लीकेशन की फीस कितनी है, कंडीशन ऑफ स्टे आपका क्या होगा और सबसे बड़ी बात जॉब कैसे फाइंड करनी है और जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। आज की वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को थोड़ा सा दिल लगाकर आपने देखना है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वीडियो में आपको कुछ लोग वो चीज़ें भी बता रहे हैं, वो एजेंसीज वो जॉब पोर्टल बता रही हैं जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भाई हम इंडियन और पाकिस्तानियों को हायर नहीं करते। तो इस वजह से आज की वीडियो स्पेशली यूके की है और ये स्पेशल वीडियो आपके लिए एक गिफ्ट समझ लें आप। अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शहजादियों, यूके ने 2024 में 2025 के लिए सीजनल वर्क परमिट का कोटा इशू किया था। जैसे इटली हर साल डिक्रेटो फेलिसिमिला को वर्क परमिट का कोटा निकालती है, सेम ऐसे यूके ने भी साल 2025 के लिए तकरीबन 45,000 सीजनल वर्क वीज़ा का कोटा इशू किया था, जिसमें हॉर्टिकल्चर के 43,000 वर्क वीज़ा थे और पोल्ट्री फार्म के तकरीबन 2,000 वीज़ा थे। हॉर्टिकल्चर जिसमें 43,000 वर्क वीज़ा हैं उसमें आप साल में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक मिलता है, ठीक है, और आप साल में किसी भी टाइम आ सकते हैं और इसमें कई तरह की जो ना जॉब शामिल हैं। और पोल्ट्री फार्म में जो जॉब्स हैं उसमें आप अक्टूबर टू सिर्फ दिसंबर तक काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई यूके जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री जो है ना यूके की बैकबोन है। शहजादे सीजनल वीज़ा जो ना इसीलिए ही इन्होंने निकाला है क्योंकि उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है ना वो इस काम को करना पसंद नहीं करती। इसी वजह से उन्हें हर साल जो ना 1000 ऑफ वर्कर की ज़रूरत होती है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन सीजनल वीज़ा के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी आपको बेसिक अगर इंग्लिश आती है तो आपको जो है ना वो इंस्ट्रक्शन समझने में आसानी हो, बस आपका काम जो है ना वो बन जाएगा। अब असल बात सबसे ज़्यादा यूके में जो मिनिमम वेजेस है ना आपको 11 पाउंड पर आवर मिलता है, ठीक है, मतलब अगर आप वीकली 40 से 48 घंटे काम करते हो तो मंथली सैलरी आपकी इजीली जो है ना 1700 से 2000 पाउंड तक बन सकती है। आप गूगल से चेक कर सकते हैं कितने पैसे बनते हैं और मोस्टली कंपनी आपको जो है ना वो अकोमोडेशन और फूड वगैरह भी दे देती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। यूके में सीजनल वीज़ा के अंदर आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं जिसमें फ्रूट पैकिंग हो सकता है, आपकी वेजिटेबल पैकिंग हो सकता है, हॉर्टिकल्चर जॉब जैसे ग्रीन हाउस, फ्लावर पिकिंग वगैरह का काम, ठीक है, फार्म लेबर, डेयरी, पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक जो, इसके अलावा जो है फिशरीज और फॉरेस्ट्री का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का भी इसमें काम आ जाता है, ठीक है। हर बंदे के लिए ना कोई पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे आप स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, चाहे आप जो भी हो। अच्छा, मैं अब आपको ना स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। जो स्टार्ट में मैंने बताया था ना कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वीज़ा की फीस कितनी है, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो ना मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, फिर मैं आपको अगली चीज़ें बताता हूँ। जी शहजादे, आपने जो ना यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर देखें सीजनल वर्क वीज़ा टेम्परेरी वर्क है, ठीक है। ओवरव्यू सबसे पहले इन्होंने दिया, एलिजिबिलिटी दी है, डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन सी चाहिए और इसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ओवरव्यू में देखें, ये जो हॉर्टिकल्चर वीज़ा है आपको 6 महीने के लिए मिलेगा और पोल्ट्री फार्म का आप 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जी आपका कितना टाइम लगेगा, ये 3 महीने कम से कम ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी गेटिंग अ डिसीजन, ठीक है, और 3 वीक जो है ना 3 से 6 वीक ऑलमोस्ट लग जाते हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। कॉस्ट जी 319 है, ठीक है। और इसके अलावा जी कितना टाइम लगेगा, कितना आप स्टे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताई है। आपको एलिजिबिलिटी, आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा जी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। और आपके पास जो ना बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक में 1270 पाउंड पड़े होने चाहिए। इसके अलावा जी आप सर्टिफिकेट ऑफ जो स्पॉन्सरशिप है ये आपको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जी आपकी जो सेल्फ सपोर्ट होगी उसके लिए पैसे आप, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जी आप डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखें जी आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर चाहिए यानी जॉब ऑफर लेटर चाहिए। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और इसके अलावा जो अपने दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं ना आपने वो लगाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी अप्लाई कैसे करना है,
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके लिए ये वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करें, आपकी जो वीज़ा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, यहाँ पे कैसे प्रोसीजर करना है, यानी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट के बाद आपने अपनी बायोमेट्रिक देनी है, डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है, वीज़े के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, इसका भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो चेकआउट करने में। अब शहजादियों इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, यूके वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है जो आपको एम्प्लॉयर ही देता है। ये बेसिकली एक जॉब ऑफर लेटर होता है जो प्रूव करता है कि एम्प्लॉयर आपको यूके बुलाना चाहता है। बिना COS के वीज़ा पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे अप्लाई करनी है, जॉब और वीज़े का प्रोसीजर आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल जॉब पोर्टल पर जॉब फाइंड करनी है जो पाकिस्तानी और इंडियंस को हायर करते हैं। कुछ जेन्युइन पोर्टल जो है ना वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर समझाता हूँ। उसके लिए आपको CV और कवर लेटर चाहिए। आपने अपनी अच्छी CV और कवर लेटर बनाना है और CV और कवर लेटर के साथ जो जॉब पोर्टल आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपने वहाँ पर जाना और अप्लाई करना है। नंबर 2 पर क्या होता है, जॉब अप्लाई करते वक्त आपने अपना प्रोफेशनल CV जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने अपलोड करना होता है। और नंबर 3 पर जब आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेगा वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगा, COS। ठीक है, फिर आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाओगे, सीजनल वर्क वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है, और नंबर 5 पर क्या होगा, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको VFS ग्लोबल सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक अपनी देनी पड़ेगी और उसके बाद आपने क्या करना है और इसका आपकी फाइल जो वो सबमिट हो जाएगी। इस पर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली जो लगता है ना वो 3 से 6 वीक्स का होता है। ठीक है, और इसके अलावा शहजादियों CV और कवर लेटर की सर्विस जो आप मुझसे भी ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद शहजादियों मैं आपको एक अच्छी जो है ना यूके के फॉर्मेट के लिए जो आपके लिए बेस्ट CV हो वो बना कर दूंगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ भाई, किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है जॉब ऑफर लेटर। तो ये जॉब ऑफर लेटर हमको मिलेगा कैसे, उसके लिए मेरी जान के टुकड़ों हमको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम जॉब अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर, कुछ जो पोर्टल आपको बताता हूं, आपको लाइव समझाता हूं कि हमने अपनी CV कैसे अपलोड करनी है, हमने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, हमको जॉब कैसे मिल सकेगी। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं शहजादियों स्क्रीन पर। तो शहजादियों नंबर 1 पर है प्रोफोर्स। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट है यूके के सीजनल वीज़ा और दूसरी कैटेगरी में जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले जी कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब है, इसके अलावा जी QC की जॉब्स है, लाइन रीडर की जॉब्स है, इसी तरह बेकरी ऑपरेटिव की जॉब्स है। ठीक है, लाइन रीडर की फिर अगेन जॉब है, QC की है, इसी तरह जर्नल ऑपरेटिव की है। तो अब मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि हमने जॉब को कैसे अप्लाई करना है। तो जस्ट आप अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई नो वाले ऑप्शन के बाद अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना फर्स्ट नेम दें, यहाँ पर लास्ट नेम दें, ईमेल दें। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है या नहीं है तो आप उसको यस या नो कर सकते हैं। नेशनैलिटी अपनी यहाँ पर लिखें, आर यू करंटली इन द यूके, नहीं। ठीक है, आप आपने अपनी करंट लोकेशन देनी है, अपना CV अपलोड करना है और इसके अलावा आपने जॉब जो है ना वो आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी, ये आप इसकी जो है ना देख सकते हैं रिक्वायरमेंट देखने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना अप्लाई कर देना। ये सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, किसी भी जॉब को अप्लाई कर। अच्छा जी, इसी तरह दूसरी जॉब पोर्टल है। ठीक है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए जी सीजनल वीज़ा की जॉब्स अवेलेबल हैं। लर्न मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी जितनी भी डिटेल्स है ना वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कब कब से ये काम कर रही है और आप इसे किस तरह अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें जी ये लिखा हुआ है जॉब्स, आप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इनको अपना CV और कवर लेटर भिजवा देना है। अच्छा जी, इसी तरह आपने आ जाना तीसरी जॉब पोर्टल पर। और लेकिन यहाँ पर ये जॉब पोर्टल आपको दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो बता रहे हैं कि आप इस जगह पर अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ बी अवेयर वी आर नॉट करंटली रिक्रूटिंग न्यू कैंडिडेट इन द फॉलोइंग कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ठीक है, और इनको जो है ना और अफ्रीका में भी किसी को हायर नहीं कर रहे। ठीक है, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपने ज़्यादा कोशिश करनी है आप इंडीड पर ढूंढें, आप जो है ना वो लिंक्डइन पर जॉब ढूंढें और आप गूगल पर जॉब ढूंढें। ठीक है, डायरेक्ट कोशिश करें कि कंपनीज वगैरह से जो है ना वो कांटेक्ट करें, इस तरह आपको जो है ना रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जितने भी जो पाकिस्तानी और इंडियंस को लोग हायर कर रहे हैं ना, जितनी भी कंपनीज हैं या जॉब पोर्टल हैं, उन सब के लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपने प्लीज़ उन्हें जो है ना वो चेकआउट ज़रूर करना है।
अच्छा जी, इसी तरह जो ना वो सिंपली हार्ड के नाम से कंपनीज़ है, ठीक है? आप यहाँ पर भी ना अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं और जॉब को सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए बारिस्टा की जॉब्स है, बियर्ड बेकर की जॉब्स है, इसी तरह सीज़नल पोटैटोज़ की जॉब्स है, असिस्टेंट इनको चाहिए, इसी तरह फ्रंट ऑफ हाउस मैनेजर इनको चाहिए, किचन शेफ़ चाहिए, ठीक है जी? ये बहुत सारी जॉब्स हैं मेरी जान के टुकड़ों, यहाँ पर आप जॉब जो है ना अप्लाई करते नहीं थकोगे, ठीक है? इतनी सारी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप नीचे करते जाएँ, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से यहाँ पर आपने अपनी जॉब को अप्लाई करना है, ठीक है? आप किसी भी जॉब पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्विक अप्लाई वाले ऑप्शन पर आएँ, अपना लॉगिन बनाएँ और लॉगिन बनाने के बाद इनको अपना सीवी और कवर लेटर जो है ना वो सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो शहज़ादियों, अब आपको क्लियर हो गया कि यूके सीज़नल वीज़ा दुनिया का सबसे ईज़ी और फास्टेस्ट वीज़ा है। ना इसके लिए आपको आइल्स चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरीज़ अगर आप गल्फ़ के मुकाबले में देखें ना तो 7 गुना ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी हर बंदे के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको सही जॉब पोर्टल से अप्लाई करना है, सीओएस लेना है और फिर वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप भी 2025 में यूके के सीज़नल वीज़ा लेना चाहते हो तो भाई अप्लाई करो, क्योंकि सीट लिमिटेड होती हैं और डिमांड हर साल भाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसा ही बड़ा तगड़ा मिलता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जो ना वो आपने ज़रूर करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आप किस चीज़ में, किस कंट्री के वर्क परमिट में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है? ताकि मैं उसके लिए आपके वीडियो बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं और भी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा की ऑप्शन लेकर आऊँगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। मैं हूँ आपका प्यारा भाई असद अली, ठीक है? मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अगर फिर भी मेरे किसी भाई का वो समझ ना आ रही हो, वो मुझे कमेंट कर सकता है, उसको मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना रिप्लाई ज़रूर करूँगा।